नमस्कार दोस्तों, अपनी समझ 91 चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं बाल गोविंद। दोस्तों, नारद मुनि जी के मन में एक बार विचार आया कि यह पता लगाया जाए कि संसार में सबसे बड़ा कौन है, सबसे महान कौन है। बहुत कुछ सोच विचार करने के बाद नारद जी किसी निर्णय पर नहीं पहुँचे। अंत में वे हार करके देवताओं के गुरु बृहस्पति जी के पास जा पहुँचे। उनको नमस्कार करके उनके सामने अपनी शंका को रखते हुए कहा कि गुरुदेव, कृपा करके बताइए कि संसार में सबसे बड़ा कौन है। तो बृहस्पति देव जी बोले कि मुनिवर, इस धरती पर असंख्य जीव रहते हैं और यह धरती सहज ही सबका भार उठाए चली जा रही है। तो नारद जी ने थोड़ा रुक कर कहा कि अच्छा गुरुदेव, इसका मतलब यह हुआ कि धरती ही सबसे बड़ी है। बृहस्पति देव जी ने कहा कि धरती को तो समुद्र चारों तरफ से अपने में समाये हुए है, इसमें भी असंख्य जीव रहते हैं। समुद्र का भी विस्तार बहुत बड़ा है। इस बात को बृहस्पति देव जी ने कहा नारद जी की बात को काटते हुए, जब उन्होंने मान लिया कि पृथ्वी ही सबसे बड़ी है। तो नारद मुनि ने फिर अपना सिर झुका दिया और कहा कि गुरुदेव, फिर तो समुद्र ही सबसे बड़ा है। समुद्र ही सबसे ज़्यादा बड़ा प्रतीत होता हुआ दिखाई देता है। नारद जी की बात सुन करके बृहस्पति जी मुस्कुरा दिए और मुस्कुरा कर बोले। तो बृहस्पति देव जी ने कहा कि मुनिवर, समुद्र का पानी तो अगस्त ऋषि चुल्लू भर भर करके पी गए थे, इसलिए अगस्त ऋषि समुद्र से भी बड़े हुए। बृहस्पति जी की इन बातों ने नारद जी को उलझन में डाल दिया। नारद जी के समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर गुरुदेव कहना क्या चाहते हैं। गुरुदेव की भेद भरी बातों को समझने के लिए नारद जी श्रद्धा भाव से चुपचाप खड़े रहे। नारद मुनि को चुप देख करके बृहस्पति जी बोले, इतने बड़े आकाश के नीचे अगस्त्य मुनि एक जुगनू के समान हैं। वैसे तो आकाश इस पूरे ब्रह्मांड को अपने में लपेट कर रखा है, इसलिए आकाश जो है अगस्त्य मुनि से बड़ा प्रतीत होता है। बृहस्पति जी की इन बातों को सुनकर के नारद मुनि को अपनी समस्या हल होती हुई दिखाई दी। तो उनको यह लगा नारद जी को कि गुरुदेव यह कहना चाहते हैं कि भगवान ही संसार में सबसे बड़ा है, भगवान ही संसार में सबसे महान है। तो नारद जी ब्रह्मा जी को श्रद्धा और सत्कार पूर्वक नमस्कार करते हुए कहा कि प्रभु, आपकी कृपा से हमें अपनी शंका का हल मिल गया है और इस बात का पता चल गया है कि भगवान ही संसार में सबसे बड़ा और सबसे महान है। यह कह करके नारद मुनि जाने लगे, तब बृहस्पति जी बोल पड़े, लेकिन मुनिवर, भगवान तो आप जैसे भक्तों के हृदय में निवास करते हैं, इसलिए प्रभु प्रेमी भक्त भगवान से भी बड़े माने जाएंगे। गुरु जी की यह बात सुनकर नारद जी ठहर गए। बृहस्पति जी ने कहा, इस संसार में प्रभु प्रेमी भक्त से बड़ा कोई अन्य नहीं है। भगवान की ओर से ही भक्त को बड़ा और सम्मानित होने का अधिकार प्राप्त है दोस्तों। यानी भक्त को ही बड़ा और सर्वोत्तम होना, इसको यह सम्मान प्राप्त है भगवान की तरफ से। तो जिसके अंतर में प्रभु का निवास है वही सबसे बड़ा है। इसलिए अपने अंतर्मन में हर पल सगुण और निर्गुण ब्रह्म को बसाए रखने वाला भक्त विधि विधान के अनुसार जो है, यानी जो विधि विधान होता है उसको भी बदल सकता है।
तो ऐसे भक्तों के आशीर्वाद से वह भी प्राप्त किया जा सकता है जो भाग्य में ना लिखा हो दोस्तों। क्योंकि यह सम्मान परमात्मा ने ही दिया है इंसानों को कि जो परमात्मा का भक्त होगा वही सबसे बड़ा है। तो आज सबसे बड़ा कौन, इस पर अपने विचार रखे हमने। यदि आप चैनल को पहली बार देख रहे हो दोस्तों तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें वह सबसे पहले आपके पास पहुंचे। धन्यवाद।